क्या आपको मालूम है कि आपका गोत्र सिर्फ शादी ब्याह में पंडित द्वारा पूछी जाने वाली एक रस्म नहीं है, बल्कि ये आपके अस्तित्व का सबसे पुराना और गहरा कोड है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का डीएनए है, एक अदृश्य डोर जो आपको हजारों साल पहले किसी महान ऋषि से जोड़ती है। वो ऋषि जिनकी सोच, ऊर्जा और चेतना आज भी आपकी नसों में बह रही है। आज बहुत से लोग गोत्र को जाति समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि गोत्र तो जाति से भी पहले था। उस समय जब इस धरती पर सिर्फ ज्ञान ही पहचान था। हर गोत्र किसी एक ऋषि के सुपर माइंड से जुड़ा है, एक ऐसी ऊर्जा से जो समय और मृत्यु से परे है। अगर आप वशिष्ठ गोत्र के हैं, तो आपके भीतर वही शक्ति है जिसने श्री राम को जीवन भर मार्गदर्शन दिया। अगर आप भृगु गोत्र के हैं, तो आपकी आत्मा में वही दिव्य ऊर्जा बह रही है जिसने वेदों की रचना की, और यही बात आपको अद्वितीय बनाती है, क्योंकि ये महज एक नाम नहीं, बल्कि आपके भीतर का असली परिचय है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि इतने महान वैज्ञानिक थे कि उन्होंने हजारों साल पहले ही जेनेटिक्स का वो राज जान लिया था जिसे पश्चिमी दुनिया ने महज कुछ 100 साल पहले खोजा। इसी वजह से उन्होंने एक ही गोत्र में विवाह पर रोक लगाई, क्योंकि एक ही गोत्र के लोग जीन के स्तर पर भाई बहन जैसे होते हैं। इतिहास में एक घटना दर्ज है। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के एक छोटे से गांव में शादी की तैयारी हो रही थी। दूल्हा और दुल्हन अलग अलग परिवारों से थे, लेकिन विवाह के ठीक एक दिन पहले गांव के बुजुर्ग पंडित ने दोनों का गोत्र पूछा। पता चला कि दोनों का गोत्र कश्यप है। गांव में हलचल मच गई। इसका मतलब था कि उनके पूर्वज एक ही ऋषि से जुड़े थे। शादी रोक दी गई। पहले तो शहर के कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे कि ये तो अंधविश्वास है, लेकिन 150 साल बाद उसी गांव के रिकॉर्ड्स में दर्ज एक मेडिकल रिपोर्ट ने हैरान कर दिया। जिन परिवारों ने एक ही गोत्र में विवाह किया था, उनकी अगली पीढ़ियों में कुछ गंभीर आनुवांशिक बीमारियां पाई गई जो बाकी गाँव में नहीं थी। ये साबित करता है कि हमारे ऋषियों का ये नियम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्वभाव, आपकी रुचियां, आपकी आदतें ये सब अचानक से नहीं आ जाती? ये आपके गोत्र के मूल ऋषि की मानसिक छाप है। लेकिन अफसोस, हमने इस अद्भुत पहचान को धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया। वो पहचान जो 10,000 साल से भी पुरानी थी, महज 100 साल में धुंधली होने लगी। जब भी किसी पूजा या यज्ञ में पंडित आपका गोत्र पूछते हैं, तो वो महज रस्म नहीं निभा रहे होते। वो आपको आपके मूल ऋषि से, आपके दिव्य स्रोत से दोबारा जोड़ते हैं। मैं अपने ऋषि की संतान, पूर्वजों की उपस्थिति में संकल्प करता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आत्मा के पुनः जुड़ने का क्षण है। तो अगली बार जब कोई आपसे आपका गोत्र पूछे, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ आज के इंसान नहीं, आप उस अमर ज्योति के वाहक हैं जिसे हजारों साल पहले एक महान ऋषि ने प्रज्वलित किया था और जो आज भी आपके भीतर जल रही है। ये थी गोत्र की अद्भुत और वास्तविक कहानी। मैं हूँ आपके साथ ज्ञान ज्योति चैनल से, और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों की रोशनी लेकर फिर से मिलूंगी। जय श्री राम।